बोलिए एकादशी महारानी की जय। तो वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है जो बरूथनी के नाम से जानी जाती है। एकादशी, ये एकादशी करने से प्राणियों को सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी व्रत करना चाहिए। जो नहीं भी करते हैं वो इस कथा को अवश्य सुने। इस कथा से बहुत लाभ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु जी को ये प्रिय एकादशी व्रत हैं। आप लोग कथा भी सुनिए कम से कम। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। तो आप लोग को एकादशी की कथा सुना रहे हैं, आप लोग सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरूथनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। बरूथनी के व्रत से ही मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस बरूथनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का श्रेष्ठ दान है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल का दान है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी इस दान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा विद्या दान है। मनुष्य बरूथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। बरूथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरूथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। संयम सौभाग्य का आधार है। हर प्रकार संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं होता है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति, पूजा आदि सब प्रभावहीन हो जाते हैं। बोलिए एकादशी महारानी की जय। तो आज इतना ही एकादशी हुआ। आप लोग एकादशी का व्रत कीजिए, कथा सुनिए और भगवत को प्राप्ति कीजिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।